नमस्कार फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देव उठनी एकादशी जिस दिन देवों को जगाया जाता है, यानी श्री विष्णु भगवान जो 4 महीने की निद्रा में, योग निद्रा में होते हैं, और इस बीच में भोलेनाथ शिव शंकर सारा कार्यभार पृथ्वी का संभालते हैं। तो ये एक मात्र प्रक्रिया ये एक तरीके से ये दिखाया गया कि भगवान भी बैलेंस करते हैं आपस में एक दूसरे के, कि अब ये काम अब तुम्हें संभालना है, अब यहाँ का चीज मुझे देखनी है। तो आज विष्णु भगवान को योग निद्रा से जगाया जाता है, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी का नाम दिया गया है। आज से ही सारे विवाह कार्य संपन्न, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी की तिथि निकालना, मुहूर्त निकालना, ये सब आज से संपन्न होने लग जाते हैं। और आज ही इसलिए तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह महोत्सव मनाया जाता है। आज के दिन उनका विवाह हुआ था। और तुलसी और शालिग्राम जी की कहानी हमारे सभी सनातन में प्रचलित है। किस तरह से विंदा जो रानी थी, उन्होंने पातिव्रत्य धर्म के माध्यम से जो राक्षस अपने पति का जो है प्राण बचा रही थी, लेकिन भगवान श्री विष्णु ने जब देखा कि पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक है, तो उन्होंने छल से ही उनका पातिव्रत्य धर्म नष्ट करके और उनके जब ऐसा किया तो विंदा ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप तो बहुत पाषाण हृदय हैं। मैं तो क्योंकि विंदा जो है कहीं ना कहीं श्री विष्णु भगवान की ही भक्त थी, मैं तो आपकी भगत थी। लेकिन जो ये राक्षस हैं वो भी श्री विष्णु जी के ही एक रूप में विंदा के साथ विवाह हुए थे, तो वो कोई अलग नहीं थे। ऐसा कोई ना समझे कि वो कुछ अलग थे, तो वो कुछ अलग नहीं थे। और जब उन्होंने विंदा ने श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तुम पाषाण के बन जाओ, पत्थर के बन जाओ, और लेकिन ये भी कहा कि भगवान मुझे क्षमा करिए, मैंने ऐसा कहा, ऐसा किया आपसे। तब श्री विष्णु जी ने भी उन्हें कहा कि तुम हमेशा से मुझे प्रिय रही हो और हमेशा प्रिय रहोगी। अब तुम भी इस देवलोक से, जैसे मैं पृथ्वी पर गंडक नदी में मेरा तुमने निवास बना दिया, लेकिन तुम भी अब पृथ्वी पर जो है जाओगी। वहाँ पे तुलसा जी के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और घर घर में तुम पूजी जाओगी। जो तुम्हारे साथ मेरा देव उठनी एकादशी से विवाह संपन्न कराएगा, उसके घर में, उसके परिवार में हमेशा सुख शांति खुशहाली का वास होगा। और तुम्हारा और मेरा और तुम्हारा ये जो नाता है जन्म जन्मों का है। और हमेशा मैं तुम्हारे, जब तक मेरे भक्त तुम्हारा अर्पण मेरे ऊपर नहीं करेंगे, तब तक मैं उनकी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसी उस उपलक्ष्य में आज ये तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है बहुत धूमधाम से। मैं समझती हूँ कि सभी आज हमारी एज ग्रुप के तो इसे बहुत धूमधाम से मना ही रहे होंगे। और यंगस्टर जो पेरेंट्स हैं, यंगस्टर जो बच्चे हैं शादीशुदा, उनसे भी ये मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि जरूर से इस तुलसी विवाह महोत्सव को आप मनाइए। देख रही हूँ आजकल स्कूलों में और वीडियोस मैंने देखी है खुद अपने जानने वालों में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो यंगस्टर हैं, हेलोवीन पार्टी को बहुत क्रेज के साथ मनाया जा रहा है। अपने ही बच्चों को भूत पिचास राक्षस बना के, काले खून भरे कपड़े पहना के, नाखून लगा के, लंबे लंबे नाखून, सिर पे बाल, उनके दांत, उनके खून टपकते हुए, उसकी एक पार्टी दी जा रही है और सब पेरेंट्स ही उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बताइए, जब आप खुद ये सब कर रहे हैं, आने वाले कुछ सालों बाद अगर बच्चे आपके सामने इस रूप में आ जाएं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तब ये मत सोचिए कि हमने तो इनके लिए सब कुछ इनकी खुशी के लिए किया, आज ये हमारे को ऐसे क्यों दिख रहे हैं। क्योंकि आपने खुशी देखी, ये नहीं देखी वो खुशी सही भी है या गलत। आप में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने घर में तुलसी शालिग्राम विवाह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उसकी तैयारियां करी हैं, उसको सजाया है, उन्हें बताया। इवन बच्चे आजकल के अगर उन्हें 4 गमले रख दें, उसमें तुलसी, करी पत्ता, नीम ये रख दें, कोई ये नहीं बता पाएंगे छोटे बच्चे की तुलसा जी कौन सी है, नीम कौन सा है और करी पत्ता कौन सा है। तो ये इन चीज़ों की भी जानकारी दीजिए। स्कूलों में आप पेरेंट्स जाइए, उनको बताइए कि स्कूलों में भी इस तरीके के महोत्सव जो हमारे सनातन धर्म के, उन्हें मनाया जाए, बच्चों को बताया जाए शालिग्राम भगवान कौन है, तुलसा जी कौन है, क्यों, कैसे उनका विवाह कराया जाता है, वो कहानियाँ उनको सुनाई जाए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम करेंगे तो नेचुरली हमारे बच्चों के ऊपर एक अच्छे संस्कार जाएंगे। और जो
हर कोई माँ बाप चाहता है कि एक जब उनके बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी इज्जत करें, आदर करें, उनकी बात समझें, उनके साथ प्रेम से रहें, तो वो अपने आप ही संभव हो जाएगा। हमें उसके लिए कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पहले उन्हें घर में ये सब दिखे तो। लेकिन आजकल को तो पेरेंट्स ही हेलोवीन पार्टी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखे, व्हाट्सएप पे उन्होंने लगा रखे हैं। तो देख के बड़ी हैरानी हुई कि हमारा समाज, हम सब कहाँ को जा रहे हैं, हम किस चीज़ में मज़ा ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ में अपने बच्चों को मज़ा दे रहे हैं। बस ये छोटी सी बात मुझे लगी थी कि अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ तो आपसे भी शेयर करूँ। अगर किसी को मेरी बातों से आहत हुआ या बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये मेरे अपने स्वयं के विचार हैं, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।